Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू द सलमान अकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों आज हम सीमा सैनी की एक और मास्टरपीस पोयम जिसका नाम कास्टिंग एंड गैदरिंग है, इसके अबाउट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कास्टिंग एंड गैदरिंग जो लिखी थी वो सीमा सैनी ने लिखी थी। साथ ही साथ इसके जेनर की बात करें तो एक वर्ड्स पोयम थी, जबकि इसकी थीम की बात करें तो वो कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि 27 सितंबर 1990 के अंदर लंदन रिव्यू ऑफ बुक के अंदर पब्लिश हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों ये एज की बात करें तो 20th सेंचुरी रोमांटिक एज से बिलोंग करती है। इसका एक और भी नाम था इस पोयम का, अनदर टाइटल इस पोयम को दिया जाता है, वो है फील्ड वर्क। साथ ही साथ दोस्तों इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चलूं कि ये 171 वर्ड्स की पोयम है, जिसके अंदर 5 स्टेंजास हैं जो कि 4 लाइंस के हैं और स्टार्टिंग के अंदर एक लाइन है। तो इस तरह से ये 21 लाइंस की पोयम बनती है। साथ ही साथ दोस्तों इम्पोर्टेंट के अंदर आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये पोयम सीमा सैनी ने अपने दोस्त को डेडिकेट की थी, टेडागीज को, क्योंकि इनके फादर जो थे वो फिशरमैन थे। दोस्तों पोयम की ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले इस पोयम का इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको कि इस पोयम में कास्टिंग और गैदरिंग का जो मतलब बनता है वो 3 तरह से बनता है। एक तो कास्टिंग का मतलब ये कि जाल फेंकना, और गैदरिंग का मतलब पकड़ना, यानी जाल फेंककर मछली पकड़ना। जबकि इसका दूसरा जो मतलब बनता है वो कास्टिंग का मतलब बनता है बीज बोना, और गैदरिंग का मतलब बनता है फसल हासिल करना, यानी कि जमीन में बीज डालकर अच्छी फसल हासिल करना। जबकि इसका तीसरा जो मतलब बनता है वो कास्टिंग का मतलब बनता है कैपिटलिज्म बनता है, जबकि गैदरिंग का जो मतलब बनता है वो सोशलिज्म बनता है। अगर दोस्तों आप कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारी अलग से एक वीडियो मौजूद है, द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर पर। आप उसको देख सकते हैं, साथ ही साथ लिंक में डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है। मगर हम इस पोयम को जो ट्रांसलेट करेंगे और आज जो इस पोयम को अबाउट हम पढ़ेंगे वो अपने पहले वाले तरीके से, मतलब मछली के लिए जाल फेंकना और मछली पकड़ना, इसके मुताबिक इसको ट्रांसलेट करेंगे। Line 1, for Ted Hughes, years and years ago, these sounds took sides. सालों साल पहले कुछ आवाजें हुआ करती थी। On the left bank a green silk tapered cast went whispering through the air, saying hush and lush, entirely free, no matter whether it swished above the hayfield or the river. दरिया के बाएं यानी कि राइट साइड पे किनारे पर एक हरे रंग का रेशमी जाल फेंका गया। वो जाल हवा में एक आवाज पैदा कर रहा था, और वो आवाज खामोश और खुशहाल होने की थी। मुकम्मल आजादी, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो आवाज दरिया के ऊपर से गुजर रही है या फिर जमीन जिस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं इसके ऊपर से गुजर रही है। On the right bank, like a speeded up corncrake, a sharp ratcheting kept on, cutting across the stillness as another fisherman gathered line lengths off his reel. दरिया के दाएं यानी राइट किनारे इस तेज रफ्तार परिंदे कॉन्क्रेक की तरह थे। एक मशीन की आवाज बहुत तेजी से आ रही थी और वो आवाज बढ़ती जा रही थी, यानी तेज होती जा रही थी, और वो आवाज वहां की इन खामोशियों को मुसलसल खत्म कर रही थी। और वो आवाज ऐसे ही महसूस होती थी जैसे मछेरे रस्सियों को अपनी मछली पकड़ने वाली रोड पर वापस लपेट रहे हों। I am still standing there, awake and dreamy. I have grown older and can see them both, moving their arms and rods, working away, each one absorbed, proved by the sounds he's making. मैं अभी तक वहां खड़ा हूं और मैं जाग रहा हूं, मगर मैं ख्वाब भी देख रहा हूं। अब मैं बूढ़ा तो हो गया हूं, मगर मैं इन दोनों को देख सकता हूं, और मैं इनके हाथों में वो मछली पकड़ने वाली रोड को हरकत करते हुए, मतलब मूव होते हुए देख रहा हूं, जो कि अपने काम में लगे हुए हैं। हर कोई अपने काम में मसरूफ है, और इसका सबूत वो आवाजें देती हैं जो कि इनके काम करने से पैदा हो रही हैं। One sound is saying, you aren't worth tuppence, but neither is anybody.
So watch number 1, the other says, go with it. Give and swerve, you are everything you feel beside the river. एक आवाज कहती है, तुम्हारी हैसियत तो 2 टके के बराबर भी नहीं है, मगर दूसरी तरफ कोई और भी तो नहीं है, इसलिए सिर्फ 1 नंबर को देखो। और दूसरी आवाज कहती है कि इसके साथ चलो और झुक जाओ, और तुम सब कुछ हो, और तुम ये सब दरिया के किनारे पर महसूस कर रहे हो। I love hushed air. I trust contrariness. Years and years go past and I cannot move, for I see that when one man casts, the other gathers, and then vice versa, without changing sides. मुझे खामोश करवाने वाली हवा से मोहब्बत है। मुझे इस चीज पर यकीन है कि सालों साल गुजर गए और मैं यहाँ पर हिल नहीं सका, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि जब एक शख्स जाल फेंकता है तो दूसरी नस्ल इसी वक्त परवान चढ़ रही होती है, और फिर इसी तरह ये अमल उलट हो जाता है और कोई पहलू नहीं बदलते हैं। तो दोस्तों, ये इस पोएम की ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। साथ ही साथ इस तरह का मजीद वर्क के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।